हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनू। वेलकम टू शून्य से शिखर तक। डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। इसमें हम सीखेंगे किस तरह से स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और कितनी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितने भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें हम आपको उतने ही तरीके से बता देंगे। एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा टॉपिक आपका नहीं छूटेगा जो स्क्वायर रूट से रिलेटेड हो और आपको ना आए। आइए, इसमें कितने कैटेगरीज़ हैं उस हिसाब से आपको समझा देते हैं। साधारण प्रश्न सर्वप्रथम हम करेंगे, उसके बाद से हम भिन्नों पर आधारित करेंगे। फिर पुनः है जोड़ घटाव और गुणा भाग। जोड़ घटाव गुणा भाग अलग था, इसको मैंने एक साथ रखा है क्योंकि बड़ा टॉपिक नहीं करना है, टॉपिक को थोड़ा छोटा रखना है और क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। इसलिए जोड़ घटाव गुणा भाग और योग अंतर इसको साथ में रखते हैं और गुणा। फिर उसके बाद हम करेंगे एक आखिरी क्लास विविध। इसमें कुल मिला के 4 क्लासें होंगी। चारों क्लास में हम आपको बताएंगे। आइए किस तरह से हम सीखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें किस किस एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट आएगा, किस किस एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं आएगा। जो हमारा सीटेट होता है, टेट होता है, सुपर टेट होता है और यूपी ट्रिपल एससी में आपको बता दें पेट का भी जो एग्ज़ाम होता है, इन सभी एग्ज़ामों में डायरेक्ट पूछा जाता है। स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालना डायरेक्ट दिया जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा और आपको निकालना होगा। बाकी जो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, डियर फ्रेंड्स, उसमें इनका जो आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे या सॉल्व करेंगे, कह सकते हैं सॉल्व मेथड है, उसमें आपको बहुत ही आसानी पड़ेगी। बिना इसके आप किसी भी क्वेश्चन को, अगर वर्ग है या रूट है, नहीं निकाल सकते हैं। इसकी आवश्यकता आपको पड़नी चाहिए और इसकी आवश्यकता आने पर आप किस तरह से कर पाएंगे ये हम आपको सिखाएंगे। बेसिक भी सीख लेंगे और किस तरह से थोड़ा ट्रिकी मेथड से भी सीख लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप आसान शब्दों में हम कहें आपको कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे लगा पाएंगे, ये हम आपको सिखाएंगे। आपको देखते ही सवाल का आंसर आने लगेगा। हम आपको ये कह सकते हैं कि आप जो क्वेश्चन को लगाएंगे उसमें आपको थोड़ी सी भी समस्या नहीं होगी। यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको हम ये मान के चलते हैं कि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, आप पूर्ण रूप से सीख जाएंगे। और हाँ, ये बात सही है कि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भूल जाता है। तो आपको हम बता दें, मैथ जो सब्जेक्ट होता है ये प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड होता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, जितनी कम आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कम ही आपको आएगा। इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। और आइए अपने क्लास में हम आपको आगे बढ़ते हैं और टॉपिक वाइज आपको बताते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है साधारण प्रश्न, उसी पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो साधारण प्रश्न है इसमें किस तरह से होगा हम आपको समझाते हैं। यहाँ लिख देते हैं 361 और रूट लगा देते हैं। आपको कहे कि इसका मान बताइए, तो आप कहेंगे सर 19 गुना 19, इसको फैक्टर करने के बाद 19 गुना 19 हो सकता है। और जब 19 गुना 19 हो सकता है तो हमने बताया है जब जोड़े में चीज़ें हो सकती हैं 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से स्क्वायर हुआ। और यही हम कहें कि यहाँ 19 लिखा है और इसका स्क्वायर है, ठीक है, 19 लिखा है, इसका स्क्वायर है और इसका क्या हो जाएगा। आप इसका रूट बनाना चाहें तो क्या बनेगा आपको हम बता दें। अगर यहाँ पे आप 19 रख रहे हैं और इधर आपको बनाना है स्क्वायर रूट, तो इसी को आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 361, ठीक है। यही डायरेक्ट लिखा है इस तरह से, आप ऐसे समझ गए। ये चीज़ें हो गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक क्वेश्चन और समझाते हैं। साधारण प्रश्न में आपको ऐसे सवाल दिया जाएगा, जैसे हम आपको दे रहे हैं, रूट लगाएगा, आपसे पूछेगा 0.000009, कहेगा फाइंड द वैल्यू, या फिर कह देगा फाइंड द वैल्यू नहीं, कहेगा सॉल्व इट, सॉल्व करिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बात ध्यान में रखने वाली है वो आपको पॉइंट के बाद कितने अंक है
इसको गिनना है। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। और 6 अंक होने की वजह से इसको अगर अलग करेंगे तो 3 3 अंक में अलग हो गया। देखिए 3 अंक में अलग हो जाएगा, अर्थात 6 बार है। तो जब उसका हम निकालेंगे, रूट निकालेंगे, तो 3 3 के जोड़े में निकलेगा। कह सकते हैं आप सर कि 0.003 इंटू 0.003 इस तरह से लिखा गया था। इसका गुणा करने पे हमको ये प्राप्त होगा। आप बातें समझ रहे हैं? लिखा है 6 बार और इसको बनाना है हमको 3 3 बार। और आपको पता है कि 9 का हम क्या करते हैं, अगर गुणनखंड करें तो 3 3 मिलेगा और 3 3 मिलेगा। 9 का है 3 3, तो यहाँ 3 तो लेना ही पड़ेगा। और लिखा है 6 अंक पे है 6 अंक पे दशमलव लगा है। इसको 3 3 के पेयर में बना देंगे और 3 3 का पेयर जब बन जाएगा तो एक पेयर बाहर आ जाएगा 0.003। ये जो पेयर बाहर आएगा यही आपका हो जाएगा आंसर। पहली बात क्या नोटिस किया कि 6 अंक था, इसलिए 3 का पेयर बनाना है। दूसरी बात ये नोटिस किया 9 है, 9 का फैक्टर बन सकता है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 9 को 3 3 में कर लिया। अब यहाँ पे 3 3 था तो 3 3 कर लिया। और करने के बाद ये सेम पेयर बन रहे हैं। और हमने सिखाया था कि जब सेम पेयर हो तो उसका रूट निकालेंगे तो एक बार बाहर आएगा। तो सेम पेयर था, उसका रूट निकाला तो एक बार बाहर आएगा। इस तरह से बाहर हो गया। आइए और आपको सिखाते हैं। आपसे कहेगा 0.09 इसको निकालिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है 1 2 अंक है, 2 ही अंक का पेयर बनाना है। और हम जानते हैं 3 का होता है 3 इंटू 3। अगर इसका फैक्टर करें कि 3 इंटू 3 में बन सकता है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3 इंटू 3। ऐसे रूट लगा दिया। अब 2 2 अंक पे 2 अंक बनाना है, गुणा करने के बाद 2 अंक बनाना है, इसलिए एक एक अंक में इसको रहने देंगे। एक अंक पे यहाँ, एक अंक पे यहाँ है दशमलव, और गुणा करेंगे एक एक 2 अंक पे पहुँच जाएगा। और यहाँ 2 अंक पे पहुँच गया और 3 3 9 हो गया। ये सेम पेयर बन गया और सेम पेयर बनने के बाद यही बाहर आ जाएगा। आप बात को समझ पा रहे हैं? शायद आप समझ पा रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको हम और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि जब भी आपको रूट में कोई संख्या दी हो और जितने अंक पे दशमलव लगा है, आपको हम बताएं कि यदि जो अंक पे दशमलव लगा है, यदि यह विषम है, विषम का अर्थात ये है 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, 11 है, 13 है, इस तरह से अगर अंदर में पॉइंट लगा है, जैसे हमने कहा 3 अंक पे दशमलव लगा है, अभी यही अगर यहाँ पे लगा होता ऐसे 3 अंक पे दशमलव, तो इसका हम जब रूट निकालते तो ये नॉन परफेक्ट में चला जाता। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर में चला जाता। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर में जाने के लिए हमने अभी जो पहला बताया था 0.2 रूट में, उस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये परफेक्ट है तो इसको माइंड में कैलकुलेशन करके सीधे आप आंसर लगा सकते हैं। आप बात को समझ पाए? अगर विषम संख्याएं हैं, पॉइंट जितना लगा है विषम अंकों पे लगा है, अर्थात जो पॉइंट लगा है उसकी गिनती जो हो रही है वो विषम संख्या तक है, तो आप परफेक्ट नॉन परफेक्ट में निकालेंगे, परफेक्ट में नहीं निकलेगा। और सम संख्या में है तो परफेक्ट में निकलेगा। आप ही को हम समझा दें इस बात को। आप ही बताइए कि अगर जोड़ा किसी चीज़ का बनाना है तो वह अगर हमारा सम में होगा तभी जोड़ा बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। या तो 2 के पेयर में होगा, या तो 1 के पेयर में होगा, या तो 4 के पेयर में होगा, 3 के पेयर में होगा। 3 का पेयर अर्थात 3 3 6 होगा। ऐसे आपका 4 का पेयर होगा, 4 4 का होगा। 5 का है तो 5 5 10 का पेयर होगा। ऐसे ऐसे 2 2 पेयर में होंगे। और जब तक पेयर नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। आप ये कह सकते हैं पेयर उन्हीं का बन सकता है जिनको 2 से डिवाइड करने पे पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे आप कहे 4, 2 से कट जा रहा है, 2 आ रहा है,
अर्थात यहाँ लिखा a इंटू ए 2 बार है, इसका पेयर बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ लिखा है a 3 बार है तो इसका पेयर नहीं बना, इंटू a कर दिया 4 बार है अर्थात 2 पेयर बन गया। तो 4 में 2 से जब भाग दे रहे हैं तो 2 पेयर बन रहा है, और एक बार और कर दे 5 बार तो 2 पेयर बन रहा है, 1 पेयर नहीं बन रहा है। तो पूर्णतः पेयर बनाने के लिए फिर 6 बार किया तो पेयर बन रहा है। आप इस बात को समझ रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन के थ्रू आपको और समझाते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्लास को थोड़ा बढ़ाते हैं। आइए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम समझेंगे। इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कि इसका मान बताइए। ये पूछा गया आपसे आरआरबी में, ध्यान रखिए, और टीसी मास्टर वाले में पूछा गया है। आरआरबी और टीसी मास्टर वाले में पूछा गया है, आसान है, और 2001 में पूछा गया है। आप किस तरह से लगाएंगे आपको हम सिखा दें। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ये क्या है, जो पहली संख्या दी गई है ये परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है। आपको समझना है ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी संख्या का या नॉन परफेक्ट है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आसानी से इसको तुरंत लिख देंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नहीं लिख सकते। कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका ये है, यहाँ लिखा है अगर परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ 9 लिखा है, यहाँ पॉइंट की बातें नहीं है, यहाँ भी इसमें पॉइंट की बात नहीं है, यहाँ 900 है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9 गुणे 100। अब आपको पता चल गया कि ये 3 का स्क्वायर होता है और ये 10 का स्क्वायर होता है, अर्थात ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 10 परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये 30 का परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर उसको कहेंगे जो पूर्णतः किसी संख्या का वर्ग हो, और नॉन परफेक्ट उसको कहेंगे जो पूर्णतः किसी संख्या का वर्ग ना हो, लगभग आए। इसको चेक करते हैं, कैसे पता चलेगा परफेक्ट है कि नहीं। 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, आप इस बात को ध्यान रखें, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। यहाँ पे 6 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो हमने अभी सिखाया जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, अर्थात ये परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए अभी हमने जो निकाला था इससे पहले, इसमें मान आया था 0.3। एक बार और लिख देते हैं इसको 0.3। 2 बार अगर आप लिखते हैं इसको इस तरह से तो आपको मिल जाएगा 0.09, और प्लस लगाया, इसी को लिख सकते हैं 0.003 इंटू 0.003। 3 3 जा 9, और 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 6 अंक पे दशमलव है, 3 अंक इसका 3 अंक इसका 6 अंक पे पहुँच जाएगा। 2 अंक पे दशमलव है, 1 अंक इसका 1 अंक इसका, यहाँ पहुँच गया 3 3 जा 9। 30 का वर्ग होता है 900। आप समझ पाए होंगे। अभी ये भी वर्ग में है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ऐसे लिख दें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए स्क्वायर हटेगा, रूट हट जाएगा, यहाँ प्लस है, ये हो गया 30, प्लस लगाया 0.3, प्लस लगाया 0.003। हम आपको बता दें ऐसे आप कभी मत जोड़िए कि ऐसे सीधे लिखा है तो अब आंसर लिखना है तो इसको ऐसे सीधे जोड़ें। आपकी हो सकता है आप अच्छा पढ़ते हो, आपका माइंड अच्छा सेट हो, आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि आपको जल्दी करना है और सटीक करना है तो हमेशा आपको क्या करना है, ऐसे लिखते चलना है। 30 है, 0.0 लगा दिया, और इसके बाद 0.3 था लिख दिया, फिर इसके बाद क्या था 0.003 था, ऐसे आप लिखेंगे। पहले यह संख्या थी 30, हमने 30 लिख दिया, उसके पॉइंट 0 लगा के हटा दो, बाद में 0 का कोई महत्व नहीं है इसलिए लगा दिया जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ हम जोड़ रहे हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते जाइए, दूसरी संख्या है इसको लिख दिया, तीसरी संख्या इसको लिख दिया। अब इसको ऐसे जोड़ लीजिए सीधा सीधा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ जोड़िए, यहाँ 0 हुआ, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक और 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ 3 जोड़ेंगे, यहाँ 3 हुआ, पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 था, यहाँ 3 था, आपको मिला क्या 30.303। तो इसको जोड़ने के बाद मिलेगा 30.303। ये जो मिलेगा ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। डियर फ्रेंड्स, चीज़ें कठिन नहीं होती हैं, आपको समझ में आना चाहिए।
यदि बात आपको समझ में आती है तब तो बहुत ही बेहतरीन है, आप समझ पाएंगे। करना क्या था, 900 था, आपको पता हो जाना चाहिए कि 30 का वर्ग होता है 900। अभी पिछली क्वेश्चन में हमने जो बताया था उसमें बताया था 09 है, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो ये तो समझ में आया 3 होगा, लेकिन यहाँ 2 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव कर देंगे, बस इतना ही। यहाँ 6 अंक पे दशमलव है और 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो 3 तो लिखेंगे ही, और 6 अंक पे दशमलव है तो उसका आधा कर देंगे, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। यही हमने लिख दिया, स्क्वायर हटा रूट हटा जोड़ लिया, हमको ये मिल गया, यही आंसर हो गया। आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको एक सवाल दिया गया, यह सवाल एसएससी 2004 में पूछा गया है। डियर फ्रेंड्स, ये समझ जाइए, आप ध्यान रखिए कि इस तरह के जब सवाल आपको मिलेंगे तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, एक फार्मूला याद आ जाएगा आपके मन में, उसको ध्यान रखना है। होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यह फार्मूला अगर यदि आपको याद है, यह फार्मूला अगर आपको याद है तो इस सवाल में अब कुछ रह नहीं गया। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये अगर ये a है और यह b है, ठीक, b का स्क्वायर लिख दें, a का स्क्वायर लिख दें, यहाँ लगाते हैं 2 इंटू a और ये b। ठीक है, अब 2 इसमें गुणा होकर लिख दिया गया है, इस बात को आप समझ जाइए, 2 इसमें गुणा करके लिख दिया गया है। अभी हम समझाते हैं किस तरह से। सवाल दिया गया है, इसमें +1 अलग से है, रूट के बाहर है और कह रहा है मान ज्ञात करिए, तो किस तरह से सॉल्व होगा हम आपको सिखाते हैं। हिंट तो बता ही दिए हैं, आप साथ में लगा सकते हैं, साथ में आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और लगाते रहिए। ये लिखा है a स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं 0.798 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं इतने को 2 इंटू 0.202, आप गुणा करके देख सकते हैं, 2 दूना 4, 2 से 0 करेंगे 0 और 2 में 2 करेंगे 2 दूना 4, पॉइंट लगाएंगे 0, इतना मान आ जाएगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, और गुणे में लिखा ही है 0.798 और प्लस लगा है 0.202 का होल स्क्वायर, और पूरे पे लग गया है रूट इतने पे, और +1 अलग से। इसको सिर्फ तोड़ने के लिए हमने आपको इतना बड़ा बताया, आप समझ पाए होंगे। अब देखिए इसको क्या कर लिया जाएगा, ये लिखा है a, ये लिखा है 2ab, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, यहाँ 2 है ही, यहाँ a है, यहाँ b है, और यहाँ लिखा है प्लस b स्क्वायर, और यहाँ प्लस लगा दिया a स्क्वायर। ये जो फार्मूला बना डियर फ्रेंड्स, आपको अभी सिखाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख देते हैं 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर, क्योंकि a ये है b ये है, तो a का मान इतना है, b का मान इतना, होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं डियर फ्रेंड्स, बन जाएगा। यहाँ रूट लगा देंगे, +1 साथ में है, ठीक है। अब रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा, इसको लिख सकते हैं 0.798 प्लस 0.202 +1, अब रूट हट गया है। अब इनको जोड़ लीजिए, जोड़ने के लिए हमने आपको सिखाया है 0.798 0.202 और देखिए +1 साथ में है, तो 1 यहाँ लिखिए, पॉइंट लगाइए 000, आप जोड़िए, यहाँ पे हो गया 10, 9 1 10, 7 2 9, 9 1 10, पॉइंट लगा 1 1 2। अब 2.00 है, 2 के बाद पॉइंट लगा, उसके बाद पॉइंट लगने के बाद कोई भी संख्या 0 आए, अगर यदि यहाँ 1 होता तो इसका महत्व होता, लेकिन 0 आ रहा है तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 2। आसान था, आसान है, आसान करके बताया जाएगा, आपको समझ में आएगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर